राजा शिवाजी देखी भाई, और कमाल की फिल्म, मतलब दिल जिगर गुर्दा सब जीत लिया रितेश देशमुख ने, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। इस फिल्म की रिसर्च ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो समझते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज क्या हैं, उनका इमोशन क्या है। हालांकि वो पूरे देश के हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो इस देश का इतिहास कुछ और होता, मराठाओं का इतिहास कुछ और होता। लेकिन ये फ़िल्म उस इतिहास को जिस तरह से बयां करती है ना, आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। देखो, फ़िल्म शुरू होती है और आप फ़िल्म के साथ जुड़ जाते हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन कैसा था, राजा शिवाजी किस तरह के माहौल में पले बड़े। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, किस तरह से वो युद्ध किया करते थे। सिर्फ युद्ध नहीं दिखाए गए हैं, युद्ध नीति क्या होती थी कि पहले विरोधी के दिमाग से खेलते थे, उसके बाद अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते थे। रितेश देशमुख ने इस कहानी को जिस तरह से पिरोया है ना, वो बताता है कि उनके लिए शिवाजी राजे क्या हैं और किस तरह की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी इस किरदार को निभाते हुए। देखिए, रितेश देशमुख ने एज एन एक्टर कमाल का काम किया है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज लगे हैं, वो महसूस करवा गए हैं कि भाई ये किरदार मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार था, कि मैं सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस तरह के किरदार भी निभा सकता हूँ, बखूबी निभा सकता हूँ। इसके अलावा भाई जितने एक्टर्स हैं ना, संजय दत्त ज़बरदस्त हैं, क्या खौफ पैदा करते हैं वो स्क्रीन पे। विद्या बालन जब बड़े बड़े मुगल राजाओं को ताने मारती हैं ना, आपका दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा भाग्यश्री बहुत इम्प्रेस करती हैं। जेनेलिया छोटा किरदार है लेकिन बहुत शानदार काम उनका है। और जितने भी एक्टर्स हैं, एक भी एक्टर ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि अपने काम को ठीक से निभा के नहीं गया है। बोमन ईरानी बहुत बढ़िया हैं, छोटे से रोल में आते हैं। रितेश देशमुख ने एज एन एक्टर जितना काम अच्छा किया है ना, उससे ज़्यादा अच्छा एज अ राइटर डायरेक्टर किया है। राइटिंग में तो उन्होंने जो रिसर्च की है वो कमाल है, लेकिन एज अ डायरेक्टर उन्होंने जिस तरह से किरदारों को इस्तेमाल किया, ये नहीं कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ तो भाई मैं ही मैं नजर आऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रितेश ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाया है, उन्होंने कहानी को हीरो बनाया है, ये एक डायरेक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है भाई। ये नहीं है कि भैया मतलब किसी एक का रोल बढ़ा दिया, एक का काट दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अजय अतुल का म्यूज़िक इस फिल्म की जान है, इस फिल्म की हाईलाइट है। आपको वो म्यूज़िक नेक्स्ट लेवल पे महसूस होता है। देखो, महाराष्ट्र से हो तो ये फिल्म देखोगे ही देखोगे, महाराष्ट्र में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन आप महाराष्ट्र से नहीं हो, क्योंकि शिवाजी सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म आपको बहुत कुछ बताएगी शिवाजी राजे के बारे में, बहुत कुछ समझाएगी, और हमें हमारे हीरोज़ के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस है, कर लीजिए 5 में से 3.5 स्टार से। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।